ना कचहरी, ना कोई वकील और ना ही जज, ना रिश्वत, ना सिफारिश, ना झूठ की कोई चाल। एक स्थान जहां सिर्फ सच्चाई चलती है, एक स्थान जहां सच में न्याय मिलता है और वो भी तुरंत। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं पूरे विश्व में न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर चितई गोलू देवता मंदिर के बारे में, जहां याचक कष्टों से त्रस्त होकर न्याय की अर्जी लगाने पहुंचता है, वो भी चिट्ठी के माध्यम से। जहां भगवान गोलू देवता उनकी फरियाद को पढ़कर उन्हें उनके कष्टों से तुरंत मुक्त कर न्याय दिलवाते हैं और अगर कोई दोषी है तो उसको दंड देते हैं। बाद में फरियादी न्याय मिलने के फलस्वरूप अपने वादे के अनुसार मंदिर में घंटी भेंट करता है। यह एक लोक मान्यता नहीं बल्कि 100% सच है, जिस बात की गवाह हैं ये हजारों हजार की संख्या में बधी छोटी बड़ी घंटियां, जो कि अपनी अपनी क्षमता और पुकार के अनुसार गोलू देवता जी को भेंट की हुई हैं। वाह, कितना प्यारा नजारा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि हम अल्मोड़ा आए हुए हैं, जहां कल हमने आपको कटारमल सूर्य मंदिर के दर्शन करवाए थे। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ पर दिल्ली से कल अल्मोड़ा आए थे रमेश के यहाँ। ये सीमा के कज़न है, उनकी वाइफ प्रियंका और साथ में पूरी फैमिली। बाकी लोग भी हैं, आगे उस तरफ है, थोड़ी देर में आएंगे। और यहाँ का आप ये खूबसूरत नज़ारा देखिए। नजारे में तो सबसे ज्यादा नहीं दिख रहा नजारा, पीछे देखो, वो देखो, वो देखो, हम ही नजारा है। ये देखो नजारा, हमें देखिए, हम नजारा है। आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं न्याय के देवता कहे जाने वाले हमारे गोलजू के चितई गोलू देवता मंदिर में। अल्मोड़ा लाल बाजार से चितई गोलू देवता मंदिर लगभग 7-8 किलोमीटर का सफर है। पहुंच जाएंगे 20-22 मिनट में। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। पहुंच गए हैं। सामने लाल रंग में मंदिर का प्रवेश द्वार। पहले गाड़ी पार्किंग में लगा लेते हैं। कार पार्क कर ली है। पार्किंग चार्जेस 150 रुपया पर कार। ह्यूज पार्किंग एरिया विद प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट गेट। चलिए प्रवेश करते हैं मंदिर प्रांगण में। यहाँ से लाइन शुरू है, हम भी लाइन में लग जाते हैं। न्याय के देवता गोलू देवता को समर्पित चितई गोलू देवता मंदिर विश्व में घंटियों के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में किसी एक मंदिर में एक साथ इतनी घंटियों का पाया जाना लगभग असंभव। जब लंबी बीमारी का इलाज करवा कर कोई थक जाए या बेवजह ही किसी कोर्ट केस में फंसा हो, जब कोई दबंग की दबंगाई से त्रस्त अपने को लाचार महसूस करे या कोई कई सालों से किसी मुकाम को पाने के लिए कठोर परिश्रम करते करते भीतर से टूट जाए या पारिवारिक प्रताड़ना से परेशान हो या संपत्ति का विवाद हो, कितनी ही जटिल से जटिल परिस्थिति हो, तब दर्द भरी फरियाद लेकर वह इसी द्वार पर आता है, क्योंकि वह जानता है जहाँ दुनिया के सारे द्वार बंद भी हो जाएं, तब भी एक द्वार है जो उसे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा, उसे बचा लेगा और उसे न्याय दिलाकर ही रहेगा। जी हाँ, गॉड ऑफ जस्टिस गोलू जी, हमारे गोलू देवता का न्याय विश्व प्रसिद्ध है। आप मंदिर में बधी इन हजारों हजार घंटियों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सारे परिवारों को यहाँ न्याय मिला है, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। सही मायने में चितई गोलू देवता मंदिर एक धार्मिक धाम, लोक न्यायालय और उत्तराखंड की सदियों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है। ऐसा नहीं कि गोलू देवता का न्याय व आशीर्वाद उनकी आराधना करने वालों को ही मिलता है। दुनिया के किसी भी कोने से फरियादी अपनी फरियाद लिखकर यहाँ अपनी अर्जी लगाते हैं और जिनके लिए यहाँ स्वयं आना संभव नहीं, वह किसी के हाथों अपनी चिट्ठी पहुँचवाते हैं। 1-2 इंच से लेकर 3-4 फीट तक की घंटियां यहाँ पर भेंट स्वरूप स्थापित की हुई हैं। इन घंटियों का आकार इस बात का गवाह है कि इनकी कितनी बड़ी मनोकामना पूर्ण हुई होगी। अपने अपने दर्दों की दास्तान लिखे ये पत्र अपनी बारी की प्रतीक्षा में। समस्या जिस रूप में, फरियादी की फरियाद भी उसी रूप में। कोर्ट कचहरियों से जुड़ी परेशानियों की अर्जी स्टाम्प पेपर पर लिखवाकर बंधी हुई है। तारीख पे तारीख और फिर तारीख पर अगली तारीख से त्रस्त फरियादी अब इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर से निकलना चाहता है।
वैसे तो गोलू देवता उत्तराखंड के हर घर में विराजमान हैं, फिर भी चितई गोलू देवता के अलावा उत्तराखंड में गोलू देवता के और भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें घोड़ासाल गोलू देवता, गैराड़ गोलू देवता और चंपावत गोलू देवता मंदिर प्रमुख हैं। ऐसी कोई जगह शायद ही बची हो जहां पर चिट्ठियां और घंटियां ना बजी हो, जबकि ऐसा नहीं कि हर दर्शनार्थी फरियाद के साथ ही यहाँ पहुँचता है। काफी मात्रा में श्रद्धालु उनके दर्शन मात्र से ही अपने जीवन को धन्य मानते हैं और एक विश्वास के साथ अपने घर वापस जाते हैं कि गोलू देवता उनकी सदैव रक्षा करेंगे। हालांकि अधिकतर चिट्ठियां बंद कागज में धागे से अच्छे से बांध कर लटकाई हुई हैं, पर कुछ पत्र ऐसे भी हैं जो खोल कर लटकाए हुए हैं। सिद्धांत रूप में आस्था, मर्यादा और शिष्टाचार की दृष्टि से मंदिर में बंधी हुई चिट्ठियों को लाइन में लगे श्रद्धालुओं द्वारा पढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि ये चिट्ठियां किसी की निजी प्रार्थना होती हैं, प्रार्थी और भगवान के बीच संवाद का माध्यम होती हैं, पर न चाहते हुए भी अनायास ही उन पत्रों पर नजर पड़ ही जाती है। इसलिए भविष्य में अपनी फरियाद लेकर आने वाले श्रद्धालुओं से हमारा आग्रह होगा कि वह पत्रों को बंद करके ही धागे से बांधें। और एक छोटा सा अनुरोध यह भी कि मर्यादा में रहकर ही फरियाद या याचिका लगाएं, मतलब बिना सर पांव की मांग या बचकानी मांग को अपनी फरियाद बनाकर परिहास के पात्र ना बने, क्योंकि लाचारी और कच्चे लालच में बहुत अंतर होता है और दोनों बातों को एक तराजू से नहीं तोला जा सकता। इससे अन्य भक्तों की आस्था को भी ठेस पहुँचती है। सामने की तरफ मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार। मुख्य मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वर्जित है। मुख्य मंदिर कक्ष में गोलू देवता अपने वाहक सफेद घोड़े में सफेद वस्त्र और पगड़ी पहने हुए विराजमान है। मुख्य मंदिर के बाहर की तरफ भैरव देवता का मंदिर। राइट साइड में धुनी बनी हुई है, धुनी में विभूति छानते हुए पंडित जी। गोलू देवता को कत्यूरी राजा झालराय का पुत्र माना जाता है, जो चंपावत पर शासन करते थे। लोक मान्यताओं के अनुसार जब गोलू देवता का जन्म राजा झालराय की 8वीं पत्नी से हुआ, तो जलन के मारे बाकी 7 रानियों ने बालक को एक बक्से में बंदकर नदी में बहा दिया और राजा को बताया कि रानी ने सिलबट्टे को जन्म दिया है। वह बक्सा नदी में बहते बहते एक मछुआरे के हाथ लगा। उसने उस बालक का पालन पोषण किया और बड़ा होकर एक दिन वह बालक दिव्य लकड़ी के घोड़े में बैठकर नदी किनारे उसको पानी पिलाने ले गया, जहाँ 7 रानियां अक्सर स्नान के लिए आया करती थी। रानियां हंसने लगी और बोली कि लकड़ी का घोड़ा भी कभी पानी पी सकता है क्या? तब गोलू देवता ने उत्तर दिया कि जब एक रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, तो लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता? 7 रानियां अचंभित हो गई। राजा तक खबर पहुंची और इस प्रकार उन रानियों को दंड मिला। तभी से गोलू देवता को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाने लगा। प्रांगण में ही विशाल चीड़ का पेड़, गोलू देवता को गौर भैरव और भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। गोलू जी की आरती फोटो के साथ दीवार पर छपी हुई है। बोलो जय हो गोलू देवता। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। सभी की रक्षा की कामना करते हुए हाथों में कलावा बंधवा लिया है। ऊपर की तरफ माता का मंदिर और सामने से एग्जिट गेट। बात कर लेते हैं यहाँ तक कैसे पहुँचे। नैनीताल से चितई गोलू देवता मंदिर लगभग 72 किलोमीटर, रानीखेत से 51 किलोमीटर, कोसानी से 58 किलोमीटर, रामनगर से 134 किलोमीटर और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छे से दर्शन हो गए हैं। यहाँ से होते हुए बाहर की तरफ दर्शन की संतुष्टि और प्रसन्न चित्त होकर अब निकलते हैं अगले मंदिर जागेश्वर धाम के दर्शन हेतु। यहाँ से 27 किलोमीटर दूर, लगभग 1 घंटे का सफर। मंदिर के आउटर वॉल पर उत्तराखंड की ऐपण कला का सुंदर चित्रण। यहाँ से दर्शन करके हम आगे निकल रहे हैं। रिमझिम बरसात भी हो रही है। हमने दर्शन किए गोलू देवता महाराज के और हम पार्किंग की तरफ आ गए हैं। आगे हम जाएंगे जागेश्वर मंदिर।
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जागेश्वर धाम मंदिर का सेपरेट ब्लॉग बनाया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंत में मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जय गोलू देवता लिखकर हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो को परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारी इस अनमोल धरोहर के बारे में जान सकें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इंडिया झांको चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, क्योंकि हम करते हैं भारत भ्रमण, झांकते हैं इंडिया के हर कोने में और वहां से लाते हैं आपके लिए उन जगहों की खूबसूरत प्रस्तुति। तो बनिए हमारे इंडिया झांको परिवार का हिस्सा और यात्राओं के इस खूबसूरत सफर में बनिए हमारे हमसफर। टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।